हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी प्रकाश से घटनाएं होती हैं, आज हम आपको बताएंगे। देखिए प्रकाश क्या होता है। अगर हम आपसे पूछें प्रकाश क्या होता है, आप लोगों ने अगर अंधेरे में कोई वस्तु रखा है तो आपको वो वस्तु नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं होता। लेकिन अगर हम वहाँ पर देख लीजिए, इसे मान लीजिए कोई वस्तु रखा है या कोई हमारे पास कोई वस्तु रखी है और यहाँ क्या चारों तरफ क्या अंधकार है। आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ क्या है खड़े हैं और यहाँ आपके चारों तरफ क्या है अंधकार है और ये अंधकार में ये वस्तु रखी है, तो क्या आपकी ये वस्तु आपको दिखाई देगी? नहीं, ये वस्तु आपको नहीं दिखाई देगी जब तक कि इस पर कोई प्रकाश आपतित नहीं होगा। यानी कि जब कोई प्रकाश इस पर, मान लीजिए कोई ये सन है, जब ये सन है, ठीक है, सूरज, जब ये प्रकाश इस पदार्थ पर पड़ता है यानी आपतित होता है तो क्या होता है, यहाँ रिफ्लेक्टिव होता है, तो आपकी आंखों तक पहुँचता है। तब क्या होता है कि आपको वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। अंधकार में रखी वस्तु नहीं दिखाई देती, ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई प्रकाश नहीं होता है। लेकिन अगर हम वहाँ कोई प्रकाश स्रोत मोमबत्ती जैसे है, ठीक है, मोमबत्ती बल्ब, ठीक है, बल्ब है, इमरजेंसी लाइट है, यहाँ तक सूरज, ठीक है, सूरज, ये क्या है? प्रकाश स्रोत है। जब कोई प्रकाश स्रोत से उस वस्तु पर आपतित होता है तब वो आपतित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। वो क्या है? तब हमें वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। अगर हम पूछे कि प्रकाश की परिभाषा क्या होगी, अगर एग्जाम में आ जाए कि प्रकाश की परिभाषा क्या होगी, प्रकाश की परिभाषा लिखिए, ठीक है। प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है, तो चलिए बताते हैं। देख लीजिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। आप लोगों ने तो सोलर पैनल देखा ही होगा। क्या होता है कि उसे सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। क्या होता है? सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये अगर पूछे हैं ये प्रकाश कैसे चलती है, प्रकाश कैसे चलती है, तो बता दे बेटा, प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलती है, ठीक है। प्रकाश कैसे चलती? तरंगों के रूप में चलती है। लेकिन अगर आपने देखो, हमने पिछले वीडियो में बताया है कि प्रकाश दो प्रकार के, ठीक है, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य, ठीक है, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य। लेकिन 21 प्रकार के तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो ये क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। क्या है? विद्युत चुम्बकीय, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है। लेकिन ये कि चलते कैसे हैं? तो ये क्या होते हैं बेटा? ये अनुप्रस्थ होते हैं, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ के बारे में। तो देख लीजिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और ये तरंगों के रूप में चलती है, ठीक है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है और इनके चलने के किस प्रकार की तरंगें होती है? ये अनुप्रस्थ तरंगें होती है, ठीक है। और बता दे बेटा, जो ये प्रकाश ये छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलती है, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, यानी कण। प्रकाश एक ऊर्जा है, तरंगों के रूप में चलती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं। किस प्रकार की तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। और जब प्रकाश निर्वात में या माध्यम में चलता है तो अपने साथ उस प्रकाश में छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कणों के साथ, यानी पैकेटों के रूप में चलता है। अगर बात करें छोटे छोटे कणों यानी कि पैकेटों के रूप में चलता है, ठीक है। तो उन पैकेटों क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं बेटा, फोटोन, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? फोटोन्स कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तरंगों के रूप में चलती है। कौन सी? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। किस प्रकार के तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों या कणों के समूह में चलती है, उस समूह को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फोटोन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रकाश की चाल कितनी होती है, ठीक है। तो निर्वात में इसकी प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात में, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है। क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में इसकी चाल होती है। ठीक है। अगर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, देखिए हम जब तरंग पढ़ा रहे थे तो बताया था कि जो श्वेत प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, श्वेत प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तो जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती कितनी होती? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक। और हमने बताया था कि प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश को देखिए हमने जब पढ़ा रहे थे, प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश। कंफ्यूज मत होना बेटा। ठीक है, प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। अगर श्वेत प्रकाश आए तब भी इसका मतलब ही प्रकाश होता है। ठीक है, और अगर प्रकाश है, चाहे श्वेत प्रकाश हो, कुछ भी प्रकाश हो, ठीक है, प्रकाश होता है। ठीक है, लेकिन तरंग दैर्घ्य की चाल कितनी होती है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ यानी लंबाई। तरंग दैर्घ्य मीन वेवलेंथ यानी लंबाई। तो जो इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन आप बात करें एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, इसकी लंबाई है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, इसकी 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, ये होते प्रकाश। ठीक है, प्रकाश क्या? एक ऊर्जा है। ठीक है, ये तरंगों के रूप में चलता है। किस प्रकार की तरंगे? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। और चलती कैसे ही है? तो ये है अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, देखिए अनुदैर्घ्य तरंगे ऐसे चलती है। ठीक है, और जो अनुप्रस्थ होते हैं एक ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, और ये भी क्या है कि छोटे छोटे कणों के समूह के रूप में चलते हैं, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होती है। तरंग दैर्घ्य इसकी होते हैं 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम इसकी होती है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश के गुण समझ लीजिए। ठीक है, अब प्रकाश के गुण देखिए। प्रकाश का क्या होता है? प्रकाश के क्या क्या गुण है? प्रकाश का क्या अपवर्तन होता है? अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन होता है लेंस में। देखिए अपवर्तन क्या होता है कि उसे भेद जाना। ठीक है, किसी भी चीज़ को भेद जाना वो अपवर्तन हुआ। देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये क्या है? कोई वस्तु है। अगर ये कोई प्रकाश किरण सीधे चली गई तो ये क्या? एक अपवर्तन क्रिया है। प्रकाश का कौन सा गुण है? ये अपवर्तन गुण है। क्या बेटा? अपवर्तन गुण है। लेकिन अगर ये प्रकाश भेद करना चाहकर उससे टकरा कर वापस चली जाए, प्रकाश सीधे चली जाए, उसे भेद जाए, तो अपवर्तन क्रिया, अपवर्तन गुण हुआ। प्रकाश का कौन सा गुण है? अपवर्तन गुण हुआ। लेकिन अगर ये प्रकाश वापस लौट आए तो ये परावर्तन हुआ। ठीक है, अब अपवर्तन जो होता है वो लेंस में होता है। ठीक है, लेंस जो पारदर्शी है, ठीक है, वही अपवर्तन क्रिया होता है। देखिए एक होता है परावर्तन जो दर्पण में होता है। ठीक है, लेंस समझते हैं? लेंस एक प्रकार पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, जिसमें अपवर्तन क्रिया होती है। और जो दर्पण होता है, चलिए दर्पण बता देते हैं। दर्पण भी 2-3 प्रकार के होते हैं। दर्पण भी जो है इसी में लिख दें, चलो कोई बात नहीं, इसी लिख देते हैं। देखिए दर्पण भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। कौन कौन से होते हैं? समतल, उत्तल और अवतल। लेकिन दर्पण क्या होते हैं? ठीक है, दर्पण क्या होते हैं? देखिए
आप लोग जो घर में प्रयोग करते हैं वो कौन सी दर्पण होता है, कौन सा दर्पण होता है? ये दर्पण है, मान लीजिए कि दर्पण है। आप लोगों ने, आपके घर में तो दर्पण होगा ही जिसमें आप लोग अपना हेयर स्टाइल सब देखते हैं, वो एक प्रकार का समतल दर्पण है। ठीक है, इस प्रकार का है समतल दर्पण। दर्पण के क्या गुण होते हैं? अगर दर्पण की बात करें, दर्पण क्या गुण होते हैं? देखिए, दर्पण का जो बाहरी क्षेत्र होता है, यानी जो फ्रंट होता है, ये जो फ्रंट है, यानी फ्रंट जो है, ठीक है, वो समतल होता है। क्या होता है? समतल होता है। लेकिन उसके जो पीछे का लेयर होता है वो किसी पेंट से, क्या होता है, किसी पेंट से पेंट किया जाता है। इसके जो दर्पण का पिछला भाग होता है उसे पेंट किया जाता है। ठीक है, और कभी कभी पूछता है कि पेंट का मतलब दर्पण का निर्माण किससे होता है? तो दर्पण का जो निर्माण होता है, दर्पण का निर्माण जो होता है वो होता है ग्लूकोज से। किससे? ग्लूकोज से। दर्पण का निर्माण ग्लूकोज से होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर ये तो ये हुआ। जो पिछला सिरा है वो पेंट किया जाता है, पेंट किया जाता है। पेंट यानी लेयर, यानी इसे पेंट यानी कलई कहते हैं। ठीक है, जो दर्पण का जो पहला भाग होता है, फ्रंट होता है, वो समतल होता है, और जो उसका पिछला भाग होता है, ठीक है, उसको पेंट किया जाता है, यानी कलई कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? कलई कर दिया जाता है। इस पर एक परत, यानी पेंट यानी परत चढ़ा सकते हैं, पढ़ा जिसे परत चढ़ाना भी कहते हैं, कलई कहते हैं। लेकिन आप बात करें इसके पीछे कौन कौन से परीक्षा में पूछता है कि अगर दर्पण के पीछे कौन सी पेंट किया जाता है, कौन सा पेंट किया जाता है तो बताइए। तो इसके पीछे बेटा देखो है, पारा लगा देते हैं, पारा के लेयर चढ़ा देते हैं, कोमा सिल्वर चांदी चढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके जो पीछे है, पीछे जो परत चढ़ाई जाती है वो पारा की चढ़ाई जाती है, चांदी की परत चढ़ा दी जाती है, और जो दर्पण का निर्माण होता है ग्लूकोज से होता है। ठीक बेटा, ये दर्पण का हो। लेकिन अभी हम आगे आपको दर्पण के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, लेकिन आज के मतलब बेसिक समझ लीजिए प्रकाश से। ठीक है, देखिए, प्रकाश का अपवर्तन लेंस में होता है, परावर्तन दर्पण में होता है। दर्पण कितने प्रकार का? समतल एवं उत्तल होता है। और प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन भी होता है। ये प्रकाश के सब गुण है। ठीक है, उसके बाद ध्रुवण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, विवर्तन, प्रकाश का क्या होता है? विवर्तन होता है। उसके बाद होता है व्यक्तीकरण, व्यक्तीकरण। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवण, विवर्तन, व्यक्तीकरण आदि ये प्रकाश के गुण होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रकाश अगर हम एग्जाम में आ जाए प्रकाश से संबंधित, ठीक है, तो जो प्रकाश है एक ऊर्जा के रूप में चलता है। पहली बात पॉइंट तो ये है। उसके बाद ये तरंगों के रूप में चलता है। ये किस प्रकार के तरंग होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें, कैसे, और ये अनुप्रस्थ तरंगें होती है, अनुप्रस्थ के रूप में होती है। और जो प्रकाश है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, उन पैकेटों को क्या कहते हैं? अगर पूछ लिया जाए, जो प्रकाश है छोटे छोटे पैकेटों के में चलता है, उन पैकेटों को क्या कहते हैं? तो उन पैकेटों को फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और प्रकाश की चाल जो निर्वात में है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और तरंग दैर्घ्य कितनी होती है प्रकाश की? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम प्रकाश की चाल होती है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। और प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं कि इसका अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, प्रकीर्णन होता है, ध्रुवण होता है, विवर्तन होता है, व्यक्तीकरण होता है। ठीक है, और भी अन्य हैं उनके गुण। ठीक है, अब चलिए इसकी, अब परावर्तन क्या होते हैं? सबसे पहले आप यही मिटा देते हैं इसको। अब बात करते हैं परावर्तन की। देखिए, परावर्तन का क्या मतलब होता है? प्रकाश का लौटना। प्रकाश का क्या होता है? लौटना। ठीक है, देखिए, प्रकाश का लौटना, प्रकाश का लौटना। देखिए, प्रकाश का लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का लौटना परावर्तन कहलाता है। ठीक है, देखिए, जब अगर कोई ठीक है, अब बात करते हैं परावर्तन की। ठीक है, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है,
अब बात करते हैं परावर्तन की। ठीक है, देखिए प्रकाश का लौटना परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से या पॉलिशदार कुछ पृष्ठ हो उसे टकरा कर वापस लौट जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। फिर से समझ लीजिए, प्रकाश का किसी चिकना पृष्ठ, ठीक है, किस प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। और हमें बताया कि परावर्तन जो है दर्पणों में देखा जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है? हम एक समतल दर्पण लेते हैं परावर्तन क्रिया देखने के लिए। हम समतल दर्पण लेते हैं। समतल दर्पण का जो पहला भाग होता है वो परावर्तक जो तल होता है वहीं से प्रकाश और रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, समतल दर्पण का जो पहला सिरा होता है, फ्रंट होता है, उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। अगर मान लें हमारे पास एक घरों में प्रयोग होने वाला एक कोई दर्पण है, ठीक है, हमारे घरों में प्रयोग करने वाला एक कोई दर्पण है जिसका ये फ्रंट जो भाग है जहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्स होता है उसे परावर्तक तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? परावर्तक पृष्ठ, इसे क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। हमारे घरों में प्रयोग होने वाला जो ये पृष्ठ है, हमारे घर में प्रयोग होने वाला जो ये शीशा है या दर्पण कह लीजिए, ठीक है, ये हमारे घर में प्रयोग होने वाला एक दर्पण है जिसका जो पहला भाग है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और जो आपने देखा होगा कि जो इसका पिछला भाग होता है वो किसी पेंट से लेयर चढ़ाए जाते हैं जिसमें आप लाल ऑक्साइड या चांदी या पारा की परत चढ़ाई जाती है इसके पीछे। दर्पण, अगर आप पूछें दर्पण और लेंस में क्या खासियत है, अगर हम पूछें कि दर्पण और लेंस में क्या खासियत है, क्या गुण है, तो बेटा जो लेंस होता है वो पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी होता है, उसे आर पार देख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि प्रकाश एक सिरे से दूसरे सिरे की हो जाती है। लेकिन क्या होता है? दर्पण में एक सिरा परावर्तक पृष्ठ है, यहीं से प्रकाश लौट जाता है। ठीक है, जो इसका जो पिछला भाग होता है वो किसी लेयर से, ये पहली बात ये पारदर्शी नहीं होता है, ये अपारदर्शी है। लेंस पारदर्शी है, ठीक है, लेंस क्या है? लेंस पारदर्शी है, लेकिन दर्पण क्या है? अपारदर्शी है, ठीक है। लेंस क्या है? पारदर्शी, जिसे आर पर हम देख सकते हैं। ये प्रकाश भी एक सिरे से दूसरे सिरे को जाती है। लेकिन दर्पण में क्या होता है कि अपारदर्शी, प्रकाश यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, प्रकाश इसके दूसरे सिरे पर नहीं जा पाता है, क्योंकि इसके पीछे जो है चांदी की लेयर या पारा की लेयर या पारा या चांदी की परत चढ़ा दी जाती है जिससे कि प्रकाश उसके उस पार नहीं जा पाता। ठीक है, अब हम बात लेते हैं प्रकाश के परावर्तन। देखिए, हमने बताया कि प्रकाश का लौटना ही प्रकाश का परावर्तन है। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से वापस लौट जाता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का लौटना प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से वापस लौट जाता है अपनी स्थिति की ओर तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इस क्रिया में क्या कहते हैं? एक हम समतल दर्पण लेते हैं, ठीक है, समतल दर्पण। ये क्या है बेटा? एक समतल दर्पण है, ठीक है बेटा, एक समतल दर्पण है। और आपको समझा, हमने क्या है, एक सन ले लिया। सन यानी एक सूरज, ठीक है, एक सन यानी सूरज है। जहाँ से ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश आएगी, ठीक है, और ये हमारा समतल दर्पण इसे टकरा कर वापस जाती है। और हमें वस्तु तभी दिखाई जाएगी जब किसी वस्तु से रिफ्लेक्स होकर हमारे आंखों तक वो प्रकाश पहुँचती है, तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, देखिए, जब प्रकाश इस समतल दर्पण पर आपतित होता है, इसे क्या कहते हैं? इस किरण को कहते हैं आपतित। आपतित किरण। क्या कहते हैं दोस्तों? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। जब ये प्रकाश लौटती है अपनी ओर,
आने वाली प्रकाश को आपतित कहते हैं और टकरा कर वापस जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित। परावर्तित किरण क्या कहते हैं मित्र? देखा बाबू, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाले किरण, अगर इसको इंग्लिश में बात किया है इसे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, आने वाले किरण को हिंदी में आपतित किरण। ठीक है, ये किरण क्या आ रही है, ये किरण क्या है? जा रही है। ठीक है, आने वाले किरण को आपतित किरण, जिसको इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जाने वाली किरण को हिंदी में परावर्तित किरण, इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन रे। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि हम इन दोनों के बीच के कोण को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? हम एक अभिलंब खींच देते हैं। ठीक है, अभिलंब क्या खींच देते हैं, और एक क्या है? एक 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। आप देखेंगे कि एक क्या है, एक दोनों क्या करते हैं, समतल दर्पण के जो तल हैं और एक हमने जो अभिलंब खींचा है वो क्या 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। और ये कौन सा कोण होता है? ठीक है, इनके बीच का जो कोण है अभिलंब और आने वाले आपतित किरण के जो बीच का जो कोण है वो बोलते हैं, जो एंगल है उस आई बोलते हैं, यानी इंसिडेंट रे। और जो परावर्तित किरण है और अभिलंब के बीच में जो बना कोण है वो आर है, यानी रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी अगर 35 डिग्री अगर ठीक है इसे मान लीजिए, अगर 55 डिग्री आई है तो परावर्तित जो किरण है, परावर्तित इनका कोण कितना होगा? ठीक है, आर का कोण, रिफ्लेक्शन का कोण कितना होगा, परावर्तित कोण कितना होगा? तो बता दे बेटा, आर बराबर भी 55 होगा। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि बेटा आई बराबर एंगल आर होता है, यानी जो आई का कोण होगा वही कोण आर का भी होगा। ठीक है, समझ गए? देखिए आने वाले फिर से समझ लीजिए, प्रकाश का लौटना, परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से वापस लौटती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। इन किरणों के बीच में एक अभिलंब खींचते हैं जिससे कि इनके कोण के बीच की कोण ज्ञात कर सके, इन दोनों के कोण के बीच को हम कोण ज्ञात कर सकते हैं। और आप देखेंगे जब किरण आती है तो इस बिंदु पर टकराती है और इसी बिंदु से अपट जाती है, तो इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या बोलते हैं दोस्तों? आपतन बिंदु। इसे आपतन बिंदु बोलते हैं, इसे परावर्तित किरण, इसे आपतित किरण। ठीक है, अब कभी पूछता है कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं, पूछता है कि परावर्तन के नियम क्या कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें, यही लिख देते हैं यार, परावर्तन के नियम। देखिए परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन के नियम क्या है? पहला क्या है? परावर्तन के नियम का पहला जो पॉइंट है वो है आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब वो तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, ठीक है बेटा, आपतित किरण व परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। समझे? एक क्या, ये परावर्तक तल है, जहाँ से प्रकाश वापस जा रही है उसे परावर्तक तल बोलते हैं। देखिए आने वाले प्रकाश कहाँ टकराती? फ्रंट पे तो टकरा रही है, फ्रंट पे टकरा रही है ना, तो कौन से परावर्तक तल पर टकरा रही है। और जो जा रही किरण वो कहाँ किरण, नीचे से थोड़ी जा रही किरण, वो वहीं से लौट जा रही।
और अभिलंब कहाँ है, अभिलंब पॉइंट पर, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो कौन से तल पर, पहले ही तल पर है ना, परावर्तिक तल पे ना। तो जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और अभिलंब तीनों एक ही तल पर है, ठीक है, तीनों एक ही कोण पर। लेकिन हमने बताया था कि जो आई है इक्वल टू आर, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण। दूसरा पॉइंट है परावर्तन किरण का आपतन कोण, आपतन, ठीक है, यहाँ से काट देते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ये होता है प्रकाश का परावर्तन।